क्या आप कभी बैंक गए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक बैंक में किस तरह के करियर्स बन सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वेलकम टू अलोमोराज करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ हैं ज्योत्सना दीदी, जो कि 15 सालों से बैंकिंग और इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर चुकी हैं। कोई भी सेक्टर का जॉब है, वो जैसे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो कितना भी बड़ा आदमी होने दो, उसको तो बैंक आना पड़ेगा। सो इसीलिए बैंक जॉब इज ऑलवेज वेल पेड जॉब, रिस्पेक्टेबल जॉब है। बहुत ग्रोथ है उसमें, क्योंकि पैसा बढ़ता रहता है, आपको ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, आपको बहुत, अगर पैसे ज्यादा आए तो उसको बैंक में डालना पड़ता है, फिर आपको फिनेंस इंस्टीट्यूशन में डालना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है होम लोन के लिए, नहीं तो अगर गाड़ी खरीदना है उसके लिए। तो हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ग्रोथ होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने के लिए इट्स ए ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पेंशन मिलता है, पेंशन की मतलब हम लोग इतने साल सैलरी के साथ काम करेंगे, उसके बाद भी हमें कुछ साल वो बैंक हमें पैसे पे करता है हमारी रिटायरमेंट के बाद। आइए जानते हैं बैंकिंग के कुछ करियर्स के बारे में। सबसे पहले क्लर्क। क्लर्क्स का कैसे होता है, 18 साल से ही, 18 ईयर्स से ही हम लोग शुरू कर सकते हैं। ये जॉब के लिए हमें इंटर में वी शुड बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, और हमें इंटर पास करना है 60% से, 12th ग्रेड। सो एनी 12th ग्रेड इज एलिजिबल। द मोमेंट यू पास्ड आउट, अगर आपको 12वीं में पास हो गए, आपको 60% मार्क्स आए, आप 18 ईयर्स का एज है, तो आपको क्लरिकल जॉब्स के लिए एंट्री लेवल में ले लेंगे। आपको क्लर्क मतलब क्लर्क का डेस्क का जॉब होता है, फील्ड का जॉब होता है। फील्ड इन द सेंस, आप लोग फील्ड में जाके, जैसे होम लोन चेकिंग, जैसे मैंने बताया इससे पहले, तो उसके लिए आपको 2 लाख से 2.5 लाख तक आपको पैकेज मिलेगा। What's a clerk? That I don't understand about clerk. क्लर्क होता है जो बैंक में पीछे सेक्शन में बैठता है। बैठ के क्या करता है, उस दिन कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, ये टेलर ने कितने लोगों को दिया, उन सभी लोगों के अकाउंट्स में से पैसे बराबर गए कि नहीं, तो ये बैक ऑफिस जॉब बोलते हैं इसे। बैचलर कोर्सेज में, अंडर ग्रेड में आपको बैचलर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, BBA इन बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसे, बट बैंकिंग एंड अकाउंटिंग में करते हैं। फिर बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसको BBI बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, BCom बोलते हैं उसे, और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब कोर्सेज आपको बैचलर कोर्सेज अंडर ग्रेड में। पहले आप क्लर्क बनेंगे अगर आप इंटर से ही जॉब लेना शुरू करेंगे, 18 ईयर्स से ही अगर आप जॉब के लिए ढूंढेंगे, ओके। देन आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, वो बनेंगे, जो क्लर्क से ऊपर होंगे और बैंक का कामकाज देख लेंगे, और उसको सारे क्लर्क्स रिपोर्ट करेंगे। वो प्रोबेशनरी ऑफिसर पूरा बैंक का जो भी क्लरिकल एक्टिविटी है वो देखेगा। तो आप क्या हो रहे, क्लर्क से लेके आप 3-4 साल में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और 1-2 साल में आप मैनेजर बन जा रहे। तो बाय द टाइम आपका एज 24-25 है, आप बैंक का मैनेजर बन जाएंगे, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा और सारे एंट्री एग्जाम्स में अव्वल नंबर आए, यू गॉट अ गुड मार्क्स, देन यू विल बी अ मैनेजर इन वेरी लेस टाइम। Yeah, that's like after 12 we can participate in a bank, like we can take job in bank. So can we take job after 10, like polytechnic we can join, so can we have a job in banking after 10? पॉलिटेक्निक के बाद, हाँ, हर whenever you complete your 12th, be it any 12th you complete, you are eligible for from your 18 years you are eligible for a bank job. You can appear to a entrance exam, और आप एलिजिबल रहेंगे। बैंक एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें? बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ ऐसे मानना है क्लरिकल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर बैंक्स, तो आपको बहुत सारे पेपर्स, क्या पढ़ना है, सिलेबस, बहुत कुछ आता है आपको इंटरनेट से, अगर आप ढूंढे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप वहाँ जाके अगर बोलेंगे मुझे 12th में 60% आए, 70% आए, और मुझे बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो वो लोग आपको कोर्स में प्रिपेयर करेंगे। इन जॉब्स के लिए हमें कैसे स्किल्स चाहिए होंगे? और प्राइवेट बैंक्स लाइक ICICI तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है, एप्टीट्यूड देखता है, कॉन्फिडेंस देखते हैं, अटेंशन टू डिटेल, और मेंटल मैथ्स कैसे करे वो सब देखते हैं। RS अग्रवाल सॉल्व करो, RS अग्रवाल का एप्टीट्यूड बहुत मजेदार बुक है। इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग, आपके सिलेबस के हिसाब से भी मिलेगा वो, कि RS अग्रवाल 11, RS अग्रवाल 12, नहीं तो RS अग्रवाल एप्टीट्यूड,
रीजनिंग, और एक वंडरफुल बुक होगा शकुंतला देवी का, वो तो तुम्हारा लास्ट स्टेप होगा। उसी बुक में से 50-60 क्वेश्चंस लेके बैंक वाले अपने एंट्रेंस टेस्ट में देते हैं। थोड़े इंग्लिश के भी होते हैं, इसलिए मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, बिकॉज छोटे छोटे चीजें देते हैं और बोलते हैं इसमें क्या चीज छिपा है, इसमें क्या आइडेंटिफाई करो, तो ऑब्जेक्ट्स देके बोलेंगे डिफरेंसेस क्या है बोलो। इसलिए मैं बोल रही थी आपका वो कंसंट्रेशन लेवल, आपका वो जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि बैंक के लोगों को वो सब होना चाहिए, तो ही बैंक्स कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके एक फैमिली बजट बनाइए ताकि आप भी एक फैमिली ट्रिप के लिए पैसे बचा सकें। इस चैलेंज में आप भी एक बैंक क्लर्क की तरह अपने पैसे का हिसाब किताब करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। बैंकिंग का करियर रिस्पेक्टेबल होता है, इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है और ग्रोथ का भी बहुत स्कोप होता है। इस वीडियो में हम बैंकिंग के फील्ड में 3 तरह के करियर्स के बारे में जाने: क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंक मैनेजर। आप 18 वर्ष की आयु पे 12th पास करते ही बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड, कॉन्फिडेंस, अटेंशन टू डिटेल और मेंटल मैथ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। इन स्किल्स पर काम करते हुए आप इंटरनेट और कई बुक्स को यूज़ करके बैंक एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ बजट बनाने का घर का चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।